गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है, ये जो टॉपिक्स बच गए थे हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वो कंप्लीट करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। आपको दिया हुआ है कि m एक इंटीजर है, तो उसके लिए प्रूव करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो 3m या फिर 3m+1 की फॉर्म में होगा। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इसको, और थोड़ा लेंथी भी रहेगा सोल्यूशन इसका। अब कैसे करना है, देखो। सॉल्यूशन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू क्या होता है bq+r, अपन जानते ही हैं। और क्वेश्चन में हमको मान के चलना है यहाँ पे कि q जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। इस सिंबल जो बनाया है कहलाता है बिलोंग्स टू। इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। बिलोंग्स टू का सिंबल है, मतलब कि q बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। एंड गिवन दैट, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है हमको ये वाला कि m जो है वो भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। तो ये दो चीज़ ध्यान रखनी है कि q जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, और m भी क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर। नाउ दिया हुआ है कि a इज़ ग्रेटर देन b, और अपन जानते हैं कि ना एक और कंडीशन यहाँ पे कि r इज़ लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमको प्रूव करना है फॉर्म 3m या फिर 3m+1। तो हमने लेट किया यहाँ पे कि b का वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ठीक है। अगर b का वैल्यू 3 के इक्वल है तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो r का वैल्यू होगा वो हो जाएगा लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो r का वैल्यू कितना हो गया, 0, 1 और 2, यानी कि r की 3 वैल्यूज़ पॉसिबल है यहाँ पे। तो 3 केस बनेंगे यहाँ पे, पहले 0 के लिए, फिर 1 के लिए और फिर 2 के लिए। ठीक है। अब जो केस 1 है वो देखो, a इज इक्वल टू लिया 3q+0। ये देखो फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू bq+r, और क्वेश्चन में b हमने क्या लेट किया है, b लेट किया है 3 के इक्वल, और r के मैंने कहा था 3 केस है, 0, 1 और 2। तो पहले कौन सा केस लिया मैंने, r इक्वल टू 0 लिया। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 3 के इक्वल। फिर जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है आपको कि स्क्वायर निकालना है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, स्क्वायर किया। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। और 9 को अपन कह सकते हैं कि 9 जो होता है वो 3 × 3 होता है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 3q स्क्वायर। इस फॉर्म में क्यों किया बताता हूँ मैं आपको। देखो क्वेश्चन जो है ना, उसमें हमको आंसर लेके आना है वो 3 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेके आना है। ठीक है। तो इसलिए जो हमारा सोल्यूशन आया यहाँ पे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 3q स्क्वायर, वहाँ पे उसको पहले हमने 9q स्क्वायर, उसको हमने पहले 3 × 3q में चेंज किया, ताकि एक फैक्टर बाहर कौन आ जाए 3, और बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको कहाँ ले लिया अपन ने, यहाँ पर अंदर ले लिया। अब जो क्वेश्चन है उसमें गिवन क्या है हमको, गिवन है कि q जो है क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर कोई नंबर पॉजिटिव इंटीजर हो तो उस नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। जैसे मान लो अगर 3 जो है वो एक इंटीजर है, पॉजिटिव अपन जानते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 भी क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। और अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3q स्क्वायर भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। यानी अगर मैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तब जो आंसर आएगा 27, वो भी क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि m जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम कह रहे हैं कि 3q स्क्वायर भी पॉजिटिव इंटीजर और m भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो 3q स्क्वायर को m से रिप्लेस किया जा सकता है, 3q स्क्वायर को m से रिप्लेस किया जा सकता है। तो जो हमारा वैल्यू आया था a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 3q स्क्वायर, वहाँ हमने 3q स्क्वायर को जो है वो m से रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। ये फॉर्म लेके आनी थी। क्वेश्चन में कहा था कि फॉर्म क्या लेके आनी है, 3m या फिर 3m+1। यहाँ हम किस फॉर्म में लेके आ गए, 3m की फॉर्म में लेके आ गए। अब जो केस नंबर 2 है वो देखो, केस नंबर 2 जो है वो कह रहा है आपसे कि a इज इक्वल टू क्या है, 3q+1 है। अगर a इज इक्वल टू 3q+1 है तो a का स्क्वायर जो है वो 3q+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओगे तो अपन जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 3q का होल स्क्वायर, फिर 2ab और फिर b स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 3q × 1। ओवरऑल सॉल्व किया तो 9q स्क्वायर + 6q + 1 ये वैल्यू आएगी। अब पीछे वाले उनको छेड़ना नहीं है, जो आगे वैल्यूज़ है उनको देखो। आगे जो वैल्यूज़ है आपके 9q स्क्वायर + 6q है, तो वहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या लिया मैंने, 3 लिया। अब ओनली 3 ही क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मुझे 3 × समथिंग की फॉर्म में लेके आना है रिजल्ट यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि 3m या फिर 3m+1 की फॉर्म में, तो 3 मल्टीप्लाई समथिंग की फॉर्म में लेके आना है। तो इसलिए मैंने 3 को बाहर लिया, बाकी को अंदर रखा, और जो बचा हुआ टर्म है इसको आपको m से रिप्लेस करना है। अगेन लॉजिक क्या रहेगा, वो रहेगा कि q जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, तो 3q² + 2q भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, और m जो है वो ऑलरेडी आपको पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, तो इस टर्म को m से रिप्लेस कर देंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 3m+1। एक बात ध्यान रखना, ये जो चीज़ लिखी है मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखी है, एग्ज़ाम में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम में सीधा ये स्टेप करके और डायरेक्ट उसको जो है वो m से रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि आपने ऊपर जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था एक बार कि ना m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, डिफाइन कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो उनको बार बार ये जो स्टेप है ये वाला, ये आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जो टर्म आती है एक्स्ट्रा उसको आप m से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा एक क्वेश्चन और है, ये स्क्वायर का था, एक क्वेश्चन और है क्यूब वाला, वो देखते हैं अपन। अब जो इसका एक 5th क्वेश्चन है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5th है, उसकी बात कर रहा हूँ। वह हमको प्रूव करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इज इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m और 9m+1 और 9m+8। यहाँ पे 3 फॉर्म प्रूव करनी है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9m, 9m+1 या फिर 9m+8 की फॉर्म में होता है। क्वेश्चन आपको जो है वो क्वेश्चन आपको बुक के अंदर मिल जाएगा, बुक का जो PDF सेंड किया था उसके अंदर। अब करना कैसे है वो देखो। क्वेश्चन ने a=bq+r लिया मैंने स्टार्टिंग के अंदर, और वही चीज़ लेट की है कि q जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, और m जो है वो गिवन ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और कंडीशन में जहाँ नेट किया है मैंने कि b कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ हालांकि मुझे फॉर्म में प्रूव करना है 9m, 9m+1 और 9m+8, फिर भी मैंने यहाँ पर b को लेट क्या किया है, 3 लेट किया है। b को 3 लेट इसलिए किया है, अगर मैं यहाँ पर 9 लेट करता तो केसेस बहुत सारे बनते, 0 से लेकर 9 तक बनते, तो इतने केस हम चेक नहीं कर पाएंगे। और अपन जानते हैं कि 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर जो b है उसे क्या लेट किया है, 3 लेट किया है। फिर कंडीशन लगाई कि r जो है वो लेस देन b होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, 0। तो r का वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 3 के बीच में हो जाएगा, और r के 3 केस बनेंगे, 0, 1 और 2। अब जो पहला केस है केस 1 वो लिया, केस 1 कहता है a क्या है, bq+r, तो a हो जाएगा 3q+0, क्योंकि r की पहली वैल्यू कितनी है, 0 है। a³ हो जाएगा 3q का होल क्यूब, और a³ का वैल्यू हो जाएगा आपका 27 क्यूब। फिर जो हमको आंसर लेके आना है वो मैंने कहा था कि 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 की फॉर्म में लेके आना है, इसलिए 9 की फॉर्म में चेंज किया मैंने इसको। तो a³ 9 मल्टीप्लाई बाय 3q का 3q हो जाएगा, 3q क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और जो 9 के अलावा जितने भी एक्स्ट्रा टर्म है उन सबको m से रिप्लेस कर देना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये रिप्लेस क्यों करना है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही आपको कि q जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो q का क्यूब भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। 3 मल्टीप्लाई q क्यूब भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, और m क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी पॉजिटिव इंटीजर है, तो 3q क्यूब को m से रिप्लेस किया जा सकता है। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर 3q क्यूब को m से रिप्लेस किया और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 जो है उसके अंदर a=bq+r है, तो a क्या हो जाएगा, 3q+1, तो a का क्यूब हो जाएगा आपका 3q+1 का होल क्यूब। और जो फॉर्मूला होता है आप जानते ही हो कि a+b का होल क्यूब जो होता है वो होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो इस फॉर्म में चेंज किया तो a³ 3q होल क्यूब + 1 का क्यूब + 3 मल्टीप्लाई बाय 3q² × 1 + 3 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद में टर्म इस फॉर्म में आएगी, अरेंज किया। और आगे वाले 3 नंबर जो है उनके अंदर मैंने 9 कॉमन लिया है, क्यों, क्योंकि मुझे जो फॉर्म चाहिए यहाँ पे वो 9m+1, 9m+8 या फिर 9m, इन 3 में से कोई एक फॉर्म बनानी है। यहाँ पर मैं ये वाली फॉर्म बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पर पीछे 1 क्या है, एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ठीक है। तो 9 मैंने कॉमन ले लिया इन 3 टर्म्स में से, बाकी टर्म बची यहाँ पे पीछे 1 है, और बचे हुए टर्म को m से रिप्लेस कर देना है। लॉजिक वही रहेगा सेम कि q जो है पॉजिटिव इंटीजर है तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, और m जो है पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है क्वेश्चन में, तो इस पूरी टर्म को m से रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में केस नंबर 3, केस नंबर 3 a=bq+r, तो a= 3q + 2 हो जाएगा,
तो ए का क्यूब हो जाएगा आपका 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अगेन फॉर्मूला लगा के खोला है, इसको ओपन किया पूरा ब्रैकेट, ये टर्म आई, सॉल्व किया तो ए क्यूब इज इक्वल टू इस फॉर्म में आ गया आपको। अब यहाँ पे देखो जो है बात, लास्ट में 8 आ रहा है, तो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स के अंदर मैंने क्या किया, 9 कॉमन लिया, और 9 कॉमन लेके उस टर्म को मैंने m से रिप्लेस कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 9m प्लस 8 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में तीनों फॉर्म मिल जाएगी आपको। जो 3 केस लिए, पहले केस में आपको 9m मिल गया, दूसरे में 9m प्लस 1 और तीसरे में 9m प्लस 8। ठीक है, तो ये तीनों केस हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़े से जो बड़े हैं और इम्पोर्टेंट भी है। अब इसके बाद जो है बात करते हैं अपन जो क्वेश्चन बच गए, और उसमें है एक तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब मैंने इसमें इतना लिखा है यहाँ पे, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है वैसे, मैं ओनली समझा रहा हूँ आपको कि देखो ये कह रहा है कि 6 की पावर n जो है ना, अगर उसको सॉल्व करते जाएं तो कभी भी क्या यूनिट प्लेस के ऊपर 0 आएगा, यूनिट प्लेस पे 0 आएगा या नहीं आएगा, ये क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि 0 आने के लिए, ठीक है, 0 तभी आता है जब वो नंबर क्या हो, 10 का मल्टीपल हो। अगर कोई नंबर 10 का मल्टीपल है तभी क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा लास्ट के अंदर, वरना 0 आएगा नहीं। ठीक है, और 10 का मल्टीपल होने के लिए जो नंबर है उसके फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। यानी कि अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर किए जाएं तो प्राइम फैक्टर जब करते हो आप, तो उसमें जो है वो कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 ज़रूर आना चाहिए। उसके बाद चाहे कोई भी नंबर आए, चाहे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम एक बार 2 और कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आता है, तो 2 5 कितना हो गया, 10 हो गया, तो उस नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो 10 का मल्टीपल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 6 है आपका, 6 की पावर n, उसके फैक्टर जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है। यानी कि जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें 2 तो आ रहा है, लेकिन इसमें 5 जो है वो अवेलेबल नहीं है। और मैंने पहले ही बोला कि लास्ट में 0 आने के लिए 2 और 5 दोनों फैक्टर्स आने चाहिए। अब बिकॉज फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3, हियर 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6, 5 जो है वो 6 का फैक्टर नहीं है, हैंस इट विल नॉट एंड अप विथ 0 एट यूनिट प्लेस। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का आता है, तो आपको सिर्फ प्राइम फैक्टर करके चेक करना होता है कि फैक्टर्स जो है वो फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों है या नहीं। अगर 2 और 5 दोनों है, उस केस में जो 0 आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको दिया हुआ होता कि चेक करो 20 की पावर n जो है उसमें 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो आप जानते हो कि 20 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, तो 2 और 5 दोनों आ रहे हैं इसके अंदर। अगर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो इस नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा, चाहे n का वैल्यू कुछ भी हो, मतलब n का वैल्यू अगर 1 है तब 20 हो जाएगा, n का वैल्यू अगर मान लो 2 है तो 400 तो 0 आएगा। यानी n का कुछ भी वैल्यू हो, 1 2 3 4 कुछ भी लो, हर बार लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इस वाले केस के अंदर, क्योंकि इसके फैक्टर्स कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 यहाँ पर आ रखा है। लेकिन 6 में ऐसा नहीं है, 6 में एक 2 है और एक 3 है, यहाँ पर 5 अवेलेबल नहीं है, और 5 अवेलेबल नहीं है इसलिए नंबर जो है वो 0 के साथ एंड नहीं होगा।